Hello and welcome dear students to real मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं अमरजीत तिवारी आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने NCERT एक्सरसाइज 7.2 के साथ उपस्थित हूँ। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सीखा था और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 का हमको करना है रूट एक्स प्लस 4 का ही हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले सोचिए कि इसको कैसे किस रूप में परिवर्तित करें जिससे यह हमको देखने में सरल अवस्था में दिखे और हम इसका समाकलन कर सकें। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो प्रयास यह करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन का ही प्रयोग करें। तो x प्लस 4 ये जो रूट के अंदर में लिखा हुआ है, अगर मैं x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट कर लूँगा तो शायद मेरा काम कुछ बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब हम टी लेट करते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि फिर हमको जो है दोनों पक्षों का अवकलन करना होता है। तो चलिए करते हैं डेरिवेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा और इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो अब आपको यहाँ से dx और dt में जो रिलेशन मिला वो ये है कि dx इज इक्वल टू 2t dt, 2t dt। ये आपका dx और dt में रिलेशन है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। जब हमने x प्लस 4 को टी स्क्वायर लेट किया तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगी टी स्क्वायर माइनस 4। तो x के स्थान पे हम रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 4 और ये रहा आपका इंटीग्रेशन ऑपरेटर। आफ्टर देन रूट एक्स प्लस 4, रूट के अंदर में x प्लस 4 को हमने टी स्क्वायर लेट किया है तो यहाँ रखेंगे टी स्क्वायर। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx था, अब यहाँ dx 2t dt में कन्वर्ट हो चुका है तो ये हो गया आपका 2t dt। तो फिर क्या बनने वाला है आप ध्यान से देखिए, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4 और ये रूट और ये घात 2 वाली जो है ये कट जाएगी तो बचेगा केवल t और यहाँ भी आपका है 2t dt। तो इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाना है फिर से और यहाँ 2 को बाहर निकाल, इस 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो बचा हमारे पास क्या, टी स्क्वायर माइनस 4 dt। तो अब हमको इसका समाकलन करना है तो आप 2 को बाहर रहने दीजिए, इसी तरीके से एक ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए। ये हो गया आपका टी स्क्वायर dt माइनस 4 इंटीग्रेशन dt। तो क्या बनना, अब आप देखिए ये 2 ऐसे ही रहेगा। टी स्क्वायर dt का मतलब हो गया t की पावर 3/3 माइनस 4 रहने दीजिए, यहाँ हो गया t। तो t की वैल्यू अब दूसरी स्टेप में आप इसको वापस लौटा दीजिए और इसी स्टेप में आप एक कांस्टेंट टर्म जोड़ सकते हैं जिसको हम कहते हैं, या इसके बाद वाले टर्म में जोड़ सकते थे। अब ये हो गया 2, t की वैल्यू क्या है यहाँ से आप देख लीजिए, t की अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगी, t की वैल्यू आने वाली है रूट एक्स प्लस 4।
टी की वैल्यू क्या है, √x+4। तो जहाँ जहाँ आपको टी दिख रहा है वहाँ आप √x+4 रख दीजिए। तो ये हो गया √x+4 टी के स्थान पे, और इसकी पावर है 3, तो 3 लगा दीजिए, अपॉन है 3 तो 3 कर दीजिए, -4 टी के स्थान पे आप फिर पुनः लिखें x+4 रूट के अंदर में, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर भी हमने देखा तो सब्स्टिट्यूशन हमारा काम कर रहा है यहाँ, और ये क्वेश्चन अब जाके हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन x³ - 1 की पावर 1/3 और x⁵ dx। आपको इंटीग्रेशन करना है अब इस टर्म का। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ भी सोचिए। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब कोई फंक्शन इस प्रकार से मौजूद हो कि उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी हो, तो ऐसी स्थिति में हमें सब्स्टिट्यूशन ही सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ भी हम कुछ सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसको और सरल कर लेते हैं। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है x³ - 1 की पावर 1/3, और x⁵ को हम तोड़ के लिख सकते हैं x³ × x⁵ dx। अब अगर मैं देखूं यहाँ इस स्थान पर, तो इस पद को जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको मैं लेट कर सकता हूँ t के इक्वल। क्यों, अगर मैं x³ - 1 को t लेट कर लूँगा तो ये x² उसका डेरिवेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। लेट x³ - 1 इज इक्वल टू t। अब सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेरिवेटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x³ का क्या हो जाएगा, 3x², 1 का 0 और t का dt/dx। तो आपको dt और dx में क्या रिलेशन निकल के सामने आया, dx = dt/3x²। ये आपका हो गया रिलेशन। चलिए अब हम पीछे लिखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर से एक बार लिख लेंगे हम। क्या था, कहाँ तक पहुँचे थे, वो हमारा पहले क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x³ - 1 की पावर 1/3 x³ × x² dx। अब इसको हमने t लेट कर लिया था, इस टर्म को हमने t लेट कर लिया था, तो हमारा dx और dt में क्या संबंध आया था, dx = dt/3x²। यहाँ से हम मिला था हमको dx = dt/3x²। ये हमारा रिलेशन हमको मिला है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखें x³ - 1 को हमने क्या लेट किया है, t, तो ये हो गया t की पावर कितनी, 1/3। अब x³ की क्या वैल्यू होगी, जब हमने, ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए, x³ - 1 को जब हमने t लेट किया है तो x³ की वैल्यू हो जाएगी t+1। x³ की वैल्यू हो जाएगी t+1। तो जहाँ x³ रखा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं t+1। एंड अब जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं x² वाले, तो x² को आप ऐसे ही लिख दें। dx के स्थान पे आप लिख सकते हैं dt/3x², dt/3x²। इस x² से ये x² कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/3 बाहर हो गया। ये हो गया आपका t की पावर 1/3 t+1, और ये हो गया आपका dt। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन t
टी की पावर इंटू करा दीजिए पहले आप, तो टी की पावर 1/3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए 1/3 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/3 एंड ये हो गया आपका dt। अब अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 dt। तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको जो मिलने वाला है वो ये है, x की पावर n वाला फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, वही फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 अपान 1/3 प्लस 1, ठीक। और प्लस आप यहाँ c कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे और भी हम, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया t की पावर 7/3, और ये जब नीचे 7/3 होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा। ऐसे ही प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, t की पावर, ये क्या होने वाला है, अब देखिए ध्यान से, t की पावर 4/3 और यहाँ भी हो जाएगा 4/3 और ये प्लस आपका c। तो 1/3 को आप बाहर रहने दीजिए, ये 3 भी बाहर जब निकल के आएगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये बचेगा t की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4। अब t की हम वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, वंस अगेन t की वैल्यू है x³ -1, तो ये क्या है, x³ -1 की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t की वैल्यू क्या है, x³ -1 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ 2 + 3x³ की पावर 3 dx इंटीग्रेशन करना है हमको। तो अगर अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो 2 + 3x³ को अगर आप डिलीट करेंगे तो दूसरी स्टेप में इसका डिफ्रेंसीसन 0 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंसीसन x² के टर्म्स में कुछ आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये अगर आप मेन फंक्शन मांगते हैं तो ये x² जो है 2 + 3x² का डेरिवेटिव ही तो है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और आपका काम बहुत ही सरल बन जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं, हिंट आपको दे देता हूँ मैं। हिंट में क्या आप कीजिएगा, 2 + 3x³ को आप क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे और उसके बाद जो भी स्टेप हम यूज़ में लाते हैं आप भी यूज़ में लाएंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा 1/x
log x की पावर m और ये रहा dx। तो इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। तो ध्यान से आप देखें, log x आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है 1/x इंटू 1 log x की पावर m dx। तो log x है और log x का डेरिवेटिव 1/x मौजूद है। तो यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूशन को महत्व देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि उस फंक्शन को ही हमें टीलेट करना होता है। तो log x यहाँ मेन फंक्शन है, तो इसको हम टीलेट कर लेते हैं। टी लेट किया है हमने। तो सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट करना होता है। ये बन जाएगा dt/dx। तो dx और dt में रिलेशन ये आया कि dx इज इक्वल टू x dt। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन था हमारा 1/x इंटू 1/log x के स्थान पे मैं रखूँगा t और इसकी पावर है m। तो अब क्या होगा, dx जो dx था, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा फंक्शन चेंज होने के साथ साथ, तो dx के स्थान पे हम रखेंगे x इंटू dt। तो ये देखिए एक x यहाँ एक x यहाँ, तो ये x से x कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बचा है, हमारे पास फंक्शन है t की पावर -m dt। तो x की पावर n dx का फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू आप इसको वापस कर दीजिए, जो भी वैल्यू थी इनिशियली इसकी, आप वो वैल्यू आप इसको वापस दे दें। तो t हमने लेट किया था log x, तो ये हो गया log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 n प्लस c। तो ये है हमारा आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है x अपॉन तो आप ध्यान दें, यहाँ 9 - 4x² को अगर आप मेन फंक्शन देखते हैं एज अ मेन फंक्शन, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और इसका x के टर्म्स में कुछ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका काम फिर से एक बार आसान हो जाएगा। तो 9 - 4x² को आप हिंट के रूप में मैं देता हूँ एज अ हिंट। 9 - 4x² को आप t लेट कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर 2x प्लस 3 इंटीग्रेट करना है इसको हमें x के रिस्पेक्ट में। तो आप देखें ध्यान से, 2x प्लस 3 हमने तो, अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमने तो केवल e की पावर x dx यही इतना पढ़ा था कि e की पावर x का e की पावर x होता है। और इसी तर्ज पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब यहाँ x था तो आपने x लिखा था, और अब जब यहाँ पे e की पावर 2x प्लस 3 है तो आप ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली, ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, आप ऐसे कहेंगे। लेकिन ये पूर्णतया गलत है। इस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि जब x के कोफिशिएंट्स चेंज होते हैं, ऐसी उस स्थिति में आप वो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट करने का प्रयास करेंगे।
2x+3 को हम t लेट करेंगे, 2x+3 लेट 2x+3 इज इक्वल टू t। तो सेकंड स्टेप होगा हमारा डिफ्रेंशिएट करने वाला, दोनों पक्षों को x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास dt/dx। तो dx और dt में क्या रिलेशन निकल के आया, dx इज इक्वल टू dt/2, dx इज इक्वल टू dt/2। अब हम अपने क्वेश्चन में वो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, e⁻t वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, dt/2। तो 1/2 को आप बाहर निकाल लीजिए, 1/2 आपका बाहर हो गया, ये इंटीग्रेशन बचा e⁻dt। अब आप डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास क्या आने वाला है, 1/2 e⁻t प्लस c। तो अब जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था t की वैल्यू, आप इसको वापस कर दीजिए पुनः, 1/2 e⁻t के स्थान पे क्या था, 2x+3 प्लस c, यही आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, x अपॉन e⁻x² dx। यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो x² है, यहाँ x है। हमने आपको e⁻x का ही इंटीग्रेशन बताया है, तो वो e⁻x+c होता है। तो यहाँ तो e⁻x² है, तो e⁻x² के लिए मैंने कोई फार्मूला बताया नहीं था, तो e⁻x के रूप में इसको आप लाने का प्रयास करें, लाने के बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो e⁻x² है, तो चलिए सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, x अपॉन e⁻x² dx को, यहाँ x² को आप t लेट कर लीजिए, x² को t लेट कर लीजिए। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होता है x के रिस्पेक्ट में। तो dx इज इक्वल टू dt/2x, ये आपका रिलेशन आ गया। अब आप दूसरे पेज पे काम कर सकते हैं, x ऐसे ही रहने दीजिए, e⁻x² को आपने t लेट किया था, तो ये e की पावर हो गया t इंटीग्रेशन, dx के स्थान पे मैं लिखूंगा dt/2x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया और ये आपका बचा e⁻−t dt। तो फिर से मैंने x का बताया था, e⁻−x का नहीं बताया था। तो आप यहाँ चाहें तो फिर से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम t इज इक्वल टू u लेट कर लेते हैं। अब फिर से हमको t की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये -1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, du/dt। तो dt और du में क्या रिलेशन आया, dt इज इक्वल टू -du, ये रिलेशन आया। इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन, अभी आपको एक हल्का सा तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। जो इतना बड़ा सा 2 बार सब्स्टिट्यूशन हमको करना पड़ रहा है, तो वो हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इनिशियल बातें हैं, अभी आप सीख रहे हैं, तो मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये आपका बन गया क्या, e की पावर जहाँ -t था वहाँ मैं u रख दूंगा, ये बन गया e⁻u और dt के स्थान पे -tu रखा जाएगा। तो माइनस साइन को आप बाहर निकाल सकते हैं, ये बन गया -e⁻u du। अब इसका फार्मूला क्या है, e⁻u प्लस c। अब u की क्या वैल्यू थी, पहले आप उसको लौटाइए, u की वैल्यू थी -t, तो ये हो गया -t। अब t की वैल्यू पे जो थी उसको भी लौटाइए, तो t की वैल्यू थी x², तो ये क्या बन गया, e⁻x² प्लस c। तो ये है हमारा आंसर। अब देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इस स्टेप में, इसी स्टेप में आप ध्यान दें। आप इसको डायरेक्टली बोल सकते थे, e⁻−t dt होता है e⁻−t
माइनस टी और माइनस यहाँ लगा देना चाहिए था। देखिए जैसे जब आपने सीखा था इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो आप बोलते थे e की पावर x प्लस सी। कहने का मतलब जो यक्स का कॉफिशिएंट होता था उसका यहाँ इंटू हुआ करता था। इंटू का मतलब 1/, में इंटू होता था, 1/, में डिवाइड चला जाता था। तो जब यहाँ पे e की पावर माइनस टी डी टी है तो जो था पहले आप उसको रख दीजिए, e की पावर माइनस टी तो हो ही गया। अब इसका जो कॉफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये -1 था तो -1 आ गया। लेकिन -1 का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, माइनस e की पावर माइनस टी ऐसे बोल सकते हैं, तो ये डायरेक्टली हो जाता। हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये है इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन आ गया आपके सामने। अब e की पावर, जिनको फार्मूले नहीं आते शायद उनसे हो भी ना पाएंगे, इसलिए तो फार्मूले सबसे ज़रूरी हैं। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर आप ध्यान दें तो tan इनवर्स x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। tan इनवर्स जो होता है वो मेन फंक्शन है और tan इनवर्स का ही डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेन फंक्शन के साथ साथ डेरिवेटिव भी मौजूद है, इसलिए यहाँ भी सब्सटीट्यूशन ही काम में आने वाला है। तो यहाँ हमें लेट क्या करना होगा, लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो tan इनवर्स का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन करने वाला। तो दूसरे स्टेप में जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होता है dt बाई डी एक्स। तो आपको dx और dt में क्या रिलेशन मिला, dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dt, ये आपका रिलेशन निकल के सामने आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x को क्या बोलेंगे, t बोलेंगे, और अपॉन में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स के स्थान पे आप क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी टी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, e की पावर टी डी टी। तो इसको तो आप जानते ही हैं, ये हो जाता है e की पावर t प्लस सी। अब t की वैल्यू आप इसको लौटा दीजिए, तो ये है tan इनवर्स x प्लस सी। यही आपका क्या है फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 19, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, इसको आप इंटीग्रेट अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप तो सब्स्टिट्यूशन अभी दिखाई दे नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप काम ये कीजिए कि e की पावर x को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही डिवाइड कर दीजिए। तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर x। तो क्या बनने वाला है, अब ये क्या हो गया, ये बन जाएगा e की पावर x, ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस x, और ये क्या बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये हो गया dx। तो अब यदि आप ध्यान से देखें
तो अगर इस डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ फंक्शन है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक बार यहाँ देखें, मैं कह रहा हूँ ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स जो है, चलिए हम एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनने वाला है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन हमको मिला है वो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो मानना किसे होता है, जो मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन कौन है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो चलिए अब यहाँ हम मान लेते हैं लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स और डी टी में क्या रिलेशन आ गया, डी टी बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, डी एक्स और ये डी टी में आपका रिलेशन निकल के सामने आ चुका है। अब आप इस सब्सटीट्यूशन को क्वेश्चन में अप्लाई करें, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन, क्योंकि हमने इसको टी लेट किया है तो इसकी जगह पे टी रखेंगे और डी एक्स की जगह पे हम रखेंगे डी टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपके सामने क्या बचा, 1/t dt। 1/t dt सीधा फार्मूला है log t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx। तो अब ध्यान दें, तो ये देखिए ऊपर वाला जो भी सिस्टम जैसा फंक्शन था ई की पावर x, देखिए ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, वैसा ही ये नीचे वाला भी दिख रहा है। तो इसमें भी आपको सोचना है, जब ऊपर वाला ऐसा था तो इसमें लेट क्या करना पड़ा, जो डिनोमिनेटर में था। ऐसे ही आप यहाँ थोड़ा सा प्रयास करें, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी फाइनली आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो हिंट इस क्वेश्चन में क्या है, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को आप टी लेट करेंगे, लेट करना है आपको, और इसके बाद सीधा फंडा आपको वही अप्लाई करना है जो इस क्वेश्चन में किया गया है और फाइनली आपको इसका भी आंसर पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।